रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाजरीन, मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने के बाद से ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पार्टियां बहुत संजीदगी के साथ किसी अलायंस की तरफ मूव कर रही हैं। वो अपने इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं, ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हिंदुस्तान की सियासत में तब्दीली के बारे में सोचा जा सकता है। हमारे साथ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर SDPI के अध्यक्ष जनाब MK फैज़ी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अपोजिशन पार्टियों की मौजूदा यूनिटी की कोशिशों के बारे में उनका क्या कहना है। फैज़ी साहब, इस वक्त जो अपोजिशन की यूनिटी के लिए कोशिशें मुख्तलिफ सतहों पर जारी हैं, पटना से शुरू हुई और बेंगलोर तक पहुंची हैं और आगे भी कहां कहां वो जा सकती हैं, इसके बारे में फ़िलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ये पॉजिटिव कोशिश है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी देश में विपक्ष पार्टियों की एक यूनिटी हो रहा है, उसके बारे में हम लोग हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग में बहुत तफसील से डिस्कशन किया। उसमें हम लोग एक क्लियरली एक डिसीजन ये लिया है, अगर सही मानों में पूरे देश के विपक्ष पार्टियों बीजेपी के ख़िलाफ़ काम कर रहे तो वो पॉजिटिव है। लेकिन आज की सिचुएशन में सभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के ख़िलाफ़ इकट्ठा होना है संविधान को, देश को बचाने के लिए। अगर एक मतलब क्या है, कुछ लोगों के एक मीटिंग करके पूरे देश में विपक्ष पार्टियों की इत्तेहाद हो रहे बोल के अनाउंस किए तो उससे काम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी देश में जो कर रहा है संविधान को लेके, नहीं है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेके, विपक्ष पार्टियों के ख़िलाफ़ एजेंसी को यूज़ करके जो हो रहा है, ये सारे बहुत सीरियस इशू है। ये इशू रोकना है तो हमारी तरफ से, विपक्ष पार्टियों की तरफ से जो एक्टिविटी है वो भी सीरियस होना चाहिए। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, जैसे सावरकर की इशू आ गया, शिवसेना खिलाफ बोला, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इशू है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया। कांग्रेस अभी भी इंतज़ार में है ड्राफ्ट आने तक, खिलाफ भी बोल नहीं सकता है, फेवर भी बोल नहीं सकता है, ऐसा है। शिवसेना खुल करके बोला है हम पहले से हमारी डिमांड है यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना है। मतलब बीजेपी इलेक्शन के टाइम में जो इशू दे रहे, वो इशू को लेके सीरियसली अप्रोच करने के लिए लायक होना है ये विपक्ष पार्टी। ऐसा नहीं है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले पॉइंट ये है, ये सभी को लेके, सभी कम्युनिटी, सभी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी, सभी को लेके बीजेपी के ख़िलाफ़ एक आंदोलन बनाना चाहिए, तो बीजेपी के ख़िलाफ़ काम कर सकता है, बीजेपी को इक़्तिदार से हटा सकता है। एक सीरियस काम होना चाहिए, ये तो अच्छा है, नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका कहना यह है कि इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनके नज़रियात अलग हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं इन पर भी इनके अंदर आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, तो इनका अगर संविधान बचाने के लिए ये अगर एक होते हैं तब तो इसके बारे में सोचा जाता है। एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये अपने मकसद के लिए तो इकट्ठी हो रही हैं। इन्हें मुसलमानों का वोट भी चाहिए, लेकिन मुसलमानों का नाम भी लेना नहीं चाहती हैं। उनको लगता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, हमें वोट देगा।
एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि वो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां जो एक्टिव हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी लेती हैं, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी हैं, ऐसी भी हैं जिनके 1 MP या 2 MP मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर UDF है, उसके मेंबर पार्लियामेंट मौजूद हैं, ओवैसी की एक पार्टी है, उसके मेंबर मौजूद हैं। SDPI भी इलेक्शन लड़ती है, उसके भी मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटीज़ में उसकी नुमाइंदगी है। तो ये पार्टियाँ मुस्लिम जमातों के साथ डिस्टेंस क्यों बना के रखती हैं, इनको अछूत क्यों समझती हैं, उनको अपने साथ लेने में उनको तकल्लुफ़ क्यों होता है? मिसाल उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने, कि UDF BJP की भी टीम है, ओवैसी के बारे में भी यही कहा। तो क्या मुसलमानों की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उनके नज़दीक सिवाय वोट के अलावा और कुछ नहीं है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक, देश की सेकुलर पार्टी कहा जाता है, ये सभी सेकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी हम लोग भी थोड़ा चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कोर इशू है हमारे देश में। ये इशू के ऊपर ये सभी सेकुलर पार्टियों की नज़रिया क्या है। बीजेपी ने जितनी इशू लेके आया है, ये सभी इशू में ये विपक्ष पार्टियों की राय एक नहीं है। जैसे 370 के ऊपर अलग राय, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अलग है, और जितनी इशू है सारे इशू में अलग अलग राय। दूसरी क्या है, ये सभी लोग मुस्लिम कम्युनिटी को नज़रअंदाज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी है ना, कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो लोग सामने नहीं आना है। कभी कभी वो बीजेपी की बी टीम बोल के अवॉइड कर रहे हैं, नहीं है तो ये कम्युनल है बोल के अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ शिवसेना को लेके आ रहे, उसमें कम्युनल की बात ही नहीं है। कम्युनल की कुछ भी इशू शिवसेना के बारे में ये किसी लीडर को नहीं है, ये हो रहा है। दूसरी साइड मुस्लिम कम्युनिटी को एक सोच है, पूरे सेकुलर सिस्टम को बचाना हमारे मजबूरी है, इसलिए हमें कुछ नहीं मिले तो भी सेकुलरिज्म को बचाना बोल के एक सोच मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग पैदा करके रखा है। इसमें ये सभी को पता है मुसलमान कहाँ जाएंगे। किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को ये अलायंस में नहीं लाए तो भी मुस्लिम वोट किसको मिलेगा? ये पार्टी को मिलेगा, क्योंकि मुसलमान तो मजबूरी है, इसलिए वो लोग ये स्टैंड ले रहे। इसमें मुसलमान ये सोचना चाहिए, हम लोग अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंड बनाना है, बना के सेकुलर फोर्स को सपोर्ट करना, मतलब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करना चाहिए, मुस्लिम वोटर्स नहीं। अभी मुस्लिम वोटर्स सेकुलर फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बंद करके मुस्लिम पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बनाना है, वो लोग सपोर्ट करना है, ये तो ये बंद हो जाएगा। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोच रहे हैं, हम काम करने के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बचाने के लिए किसी को देना है, काम नहीं है तो किसी के ऊपर तवक्कुल करना है बोल के एक सोच है ना, ये सोच ख़त्म हुआ है तो पॉलिटिकली मुस्लिम कम्युनिटी आगे आएगी। मगर एक मसला ये है ना फैज़ी साहब, खुद जो मुस्लिम पॉलिटिकल जमातें हैं वो एक साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, वो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है। ये हर इलेक्शन में हमें नज़र आता है। तो इसके भी सवाल पैदा होता है कि आप लोग अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें SDPI तो हमारे इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, हम किसी पार्टी के साथ बैठने के लिए रेडी है, डिस्कस करने के लिए रेडी है, काम करने के लिए रेडी है। ये बीजेपी के ख़िलाफ़ रेडी है, उसमें कोई एतराज़ हमें किसी के साथ नहीं है, हम तो रेडी हैं। लेकिन बाकी लोग रेडी नहीं है तो
हम लोग हमेशा ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ने के लिए वो भी रेडी नहीं है। हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं। हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करके कुछ फ़ायदा उठाना बोल के सोच के नहीं बैठे हैं। हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत कौन है? जनता है। इस जनता के पास जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। ये जो कहा जाता है कांग्रेस ने जो यूडीएफ को और ओवैसी की पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा है एसडीपीआई के नज़दीक, क्या ये सही है इल्ज़ाम? क्या हकीकत क्या है? नहीं, इसमें क्या है, एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बी टीम बोलने बहुत आसान है। बोलना तो बहुत आसान है, क्योंकि किसी को अवॉइड करना है तो, और बीजेपी की बी टीम बोले तो फिर मुसलमान उनको छोड़ के इनके पास जाएंगे बोल के एक सोच है, इसलिए आराम से बोल सकता है। आप क्या बोलते हैं? नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे। आपका जवाब ना में है ना? ना है, क्योंकि हमारे पास एक दलील नहीं है ऐसा कुछ बोलने के लिए। इसलिए दलील के बिना दूसरी किसी पार्टी को, हमारा स्टैंड ऐसा है, वो सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं, किसी पार्टी के ऊपर दलील के बिना इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। जेन्युइन होना चाहिए हमारे बात, वो उसमें हमें क्लैरिटी। ये थे एम के फैजी और इंडिया प्रेसिडेंट एसडीपीआई, जिन्होंने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में बहुत तफसील के साथ अपना मौका बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातचीत ज़रूर पसंद आएगी। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।